हेलो स्टूडेंट्स, तीर्था सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार तहे दिल से आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले दिनों से लगातार मैं आपको जूनियर सुपर टेट के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं। अब तक मैं कुल मिलाकर 64 साहब से रिलेटेड वीडियोस दे चुका हूं। उसके बाद विलियम शेक्सपियर से कनेक्टेड भी मैंने अब तक आपको 2 महत्वपूर्ण वीडियोस दिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके रिलेटेड हैं उनसे कल मैंने जब वीडियो दिया उसके बाद कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ कमेंट भी आए कि सर कितने प्लेज हैं शेक्सपियर साहब के। किसी ने अपना कुछ व्यू दिया, किसी ने अपना कुछ व्यू दिया। तो मैंने ये सोचा कि अलग अलग क्वेश्चन तो मैं देता रहूंगा आपके लिए। आज से लेकर 2-3 दिन तक मैं शेक्सपियर साहब ने जितना भी जो भी कुछ लिखा है, ध्यान रखना लिखा है, उनका पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। पब्लिकेशन मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया। फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ, सोनेट्स उनकी कब पब्लिश हुई, ये मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं। यहां मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्ले कब लिखा और कौन सा प्ले शेक्सपियर साहब का ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, क्या है, उसके बारे में मैं आपको क्यों ना वीडियो दूं। तो इसी को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं शेक्सपियर साहब की सभी कॉमेडीज के बारे में चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि शेक्सपियर साहब ने कितनी कॉमेडीज लिखी हैं। कल के वीडियो में मैं दूंगा कितने हिस्टोरिकल प्ले शेक्सपियर साहब ने लिखे हैं। अगले वीडियो में मैं दूंगा शेक्सपियर साहब ने कितनी ट्रेजेडीज लिखी हैं। और सबका टोटल आप करना और तब मुझे रिप्लाई देना कि शेक्सपियर साहब ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ना। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं जो ये वीडियो आज लेकर आया हूं उसके पीछे का तथ्य क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। और साथ ही साथ ये तथ्य ऐसा है कि अगर इस बात को कभी भी कोई भी राइटर, कोई भी पब्लिशर, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी पेपर झुठलाए तो आप उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जाकर अगर शिकायत करने का कॉलम है, जैसे टेट में आता है कि आपको अगर आपत्ति है तो आपत्ति डाल सकते हैं, तो आपत्ति का कॉलम आएगा तो आपत्ति भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरा ये सब बता रहा हूं आपको कि ये किसने कहा है और शेक्सपियर की कॉमेडी जो हैं वो कौन सी हैं और कौन कौन सी शेक्सपियर साहब ने कॉमेडी कौन सी ईयर्स में लिखी हैं। फिर ध्यान रखिएगा, लिखी हैं। ठीक, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट composing, but I am not telling about the publication of these comedies. I am just telling you about the writing of these comedies. So now let's start. मैंने लिखा विलियम शेक्सपियर पार्ट 2 तक मैं दे चुका हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में। आज पार्ट 3 लेकर आया हूं। मैं इसमें जितने भी इनकी कॉमेडीज हैं उनको लेकर एक एक क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं। तो आज का भी मेरा जो ये वीडियो है वो उसी हमारे सीरीज में है जिसको हम लोग कहते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। ठीक है ना। तो मैंने लिखा है ऑल कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। सबसे पहली बात तो मैंने लिखा शेक्सपियर साहब ने जितनी कॉमेडीज लिखी हैं, ऑल कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर के बारे में मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा। वो भी मैंने आगे लिखा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से। और ये क्रमबद्ध मैंने नहीं बनाया है साहब, इस क्रम को किसी और ने नहीं बनाया। इस क्रम को बनाया है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर। एक बुक आई साहब, बुक का नाम क्या है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर, और इसको लिखा माइकल डॉब्सन साहब ने। ध्यान रखिएगा, ये जो आज मैं आपको कॉमेडीज के नाम बता रहा हूं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रहा हूं और इनका राइटिंग ईयर बता रहा हूं कि शेक्सपियर साहब ने इन कॉमेडीज को कब लिखा। ये किसने कहा साहब,
एक बुक है जिसका नाम है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर, और जिसका नाम जिसको लिखा है माइकल डॉब्सन साहब ने, उन्होंने ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है। आज वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर शेक्सपियर साहब ने कितनी कॉमेडीज लिखी हैं, आज आपको इस वीडियो को देखकर पता लग जाएगा। बस आपको अंत तक मेरे इस वीडियो को देखना है। तो पहला हमारा आता है, पहले कॉमेडी का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। शेक्सपियर साहब की पहली कॉमेडी का नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और शेक्सपियर साहब ने माना जाता है कब लिखा, ये 1590 टू 1591, यानी कि 1590 से 1591 के बीच शेक्सपियर साहब ने इस कॉमेडी को लिखा है, और कॉमेडी का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1590 टू 1591। नाउ सेकंड है हमारी टेमिंग ऑफ द श्रीव। जो दूसरी कॉमेडी शेक्सपियर साहब ने लिखी उसका नाम है टेमिंग ऑफ द श्रीव। कब लिखी साहब, 1590 में लिखी, और 1591 यानी 1590 से 1591 के बीच। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये इन दोनों का राइटिंग पीरियड क्या है, 1590 टू 1591। विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, इन विच ईयर शेक्सपियर रोट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है ना। उसमें या तो 1590 आएगा या 1591 ऑप्शन में आएगा, और दोनों आएंगे तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा, बोथ ए और बी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आएगा इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर रोट टेमिंग ऑफ द श्रीव, और कब आएगा, यही 1590 और 1591। नाउ द थर्ड नंबर इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तीसरी शेक्सपियर साहब की कॉमेडी का नाम क्या है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और इसको शेक्सपियर साहब ने लिखा है 1594 में। कब लिखा साहब, 1594 में शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा है, और नाम है इसका द कॉमेडी ऑफ एरर्स। उसके बाद आपका आता है 4 नंबर पर लव्स लेवल लॉस्ट। क्या नाम है साहब, लव्स लेवल लॉस्ट, और शेक्सपियर साहब ने इसको लिखा है 1594-1595 के बीच में, यानी कि 1594 से लेकर 1595 के बीच में लिखा, और नाम है लव्स लेवल लॉस्ट 1594 टू 1595। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन कह लीजिए, क्रम कह लीजिए, कोई एक ही बात है, आपको क्रम याद रखना है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार करते, तो मैं क्रम आपको दे रहा हूं। तो 5 नंबर पर आता है आपका ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। क्या है साहब, 5वां प्ले शेक्सपियर साहब का, 5वीं कॉमेडी, और नाम है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, और शेक्सपियर साहब ने इसको कब लिखा, 1595 में। 1595 में ए मिड समर नाइट्स ड्रीम प्ले का नाम क्या है, कॉमेडी है, और कब लिखी गई, 1595 में। यहां आज के इस वीडियो के मीडियम से एक तो आपको यह पता लगेगा कि शेक्सपियर साहब की कौन सा प्ले किस ईयर में पब्लिश हुआ, और आज का ये वीडियो लास्ट तक देखने से आपको यह पता लगेगा कि एक तो आपको यह पता लगेगा कि शेक्सपियर साहब ने ये प्लेस किस ईयर में लिखे हैं, किस ईयर में इनकी राइटिंग की है, और दूसरा आपको आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखकर यह पता लगेगा कि आखिरकार ये प्ले जो है वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांस है, या किसी पोएम का नाम तो नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ पता लगेगा आज के इस वीडियो में। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर साहब की ये कॉमेडी लिखी कब इन्होंने, 1595 में। उसके बाद 6 नंबर पे मैंने लिखा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। साहब हम यूपी में रहते हैं, और यूपी में मैं बहुत छोटे जिले से रहता हूं, डिस्ट्रिक्ट से रहता हूं, नाम है मैनपुरी, ठीक है ना।
हम लोग जब यूपी बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हूं, मेरे पास ढेर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं यूपी बोर्ड से जो पास आउट है या यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो हम सबने कॉमेडी पढ़ी है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बहुत शेक्सपियर साहब की अगर मैं कहूं तो मोस्ट सेलिब्रेटेड कॉमेडीज में आती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा 1596 में। कब लिखा साहब? 1596 में। लेकिन यहां मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में एक बात आपको और बताना चाहता हूं। शेक्सपियर साहब ऐसे पहले लेखक हुए अंग्रेजी साहित्य में जिन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। शेक्सपियर साहब ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया और नाम दिया ट्रेजी कॉमेडी। नाम क्या दिया? ट्रेजी कॉमेडी। अब ट्रेजी कॉमेडी क्या है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा प्ले जिसमें लगभग ट्रेजेडी होने वाली होती है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में एक पॉइंट पर आकर ऐसा टर्न होता है कि वह अंत भला तो सब भला वाली बात हो जाती है, यानी कि लास्ट में आकर सबको सही हो जाता है। तो ऐसे प्ले को ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है आपकी जो प्ले है वह क्या है? अपने आप में एक ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है साहब? ट्रेजी कॉमेडी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है टीसी, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या कहेंगे हम? ट्रेजी कॉमेडी है साहब। आपका कॉमेडी है, ये कॉमेडी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर ये पूछे विच शेक्सपियर्स कॉमेडी इज आल्सो अ ट्रेजी कॉमेडी, और अगर उनके ऑप्शन में ये आ जाए मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो आप इसका रिप्लाई दे देना कि ये ट्रेजी कॉमेडी है। प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब हमारे 7 नंबर पे आई जो कॉमेडी, उसका नाम है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर। द नेम इज द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर। लिखना कब प्रारंभ किया? 1597 में, और कब तक लिखी गई? 1598 तक। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर पर शेक्सपियर साहब की कॉमेडी जो लिखी गई शेक्सपियर साहब के द्वारा, उसका नाम है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर 1597 to 1598। नाउ 8वें नंबर पर जो आती है मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग, और इसको शेक्सपियर साहब ने कब लिखा? 1598 में। मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना। मैंने आपको प्रोवर्ब्स के वीडियो दिए हैं 3, और उसमें मैंने आपको मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में बताया था, और इसका हिंदी अर्थ होता है तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात हो उसको इतना विस्तार से बता देना कि ऐसा लगे कि तिल का ताड़ बन गया। ठीक है साहब? ये कब लिखी उन्होंने? 1598 में। उस पर 9 नंबर पर वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, एज यू लाइक इट। नाम क्या है साहब? एज यू लाइक इट। इसको लिखना कब स्टार्ट किया? 1599 में, और लिख कब गई? 1600 में। कब लिखी गई साहब पूरी? एज यू लाइक इट 1599 में लिखना प्रारंभ किया गया, और 1600 में इसको लिखा गया। नाम है एज यू लाइक इट, और नंबर है 9। फिर 10 नंबर पर आती है ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर की कॉमेडी का नाम है ट्वेल्थ नाइट, और इसका दूसरा नाम है वॉट यू विल। क्या नाम है साहब? वॉट यू विल। और कब लिखी गई है? 1601 में। कब लिखी गई? 1601। सो 10th नंबर इज ट्वेल्थ नाइट, और द अदर नेम ऑफ दिस कॉमेडी इज वॉट यू विल, एंड द राइटिंग ईयर ऑफ दिस कॉमेडी इज 1601। नाउ 11 नंबर, 11th comedy, and the name is Measure for Measure, and the name is Measure for Measure, and the writing date of this comedy is 1603। कब लिखी साहब शेक्सपियर ने इसको? 1603, यानी कि 1603 में इसको लिखा। और
12 नंबर पर आती है आपकी 12वीं कॉमेडी, जिसका नाम है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यह भी मैंने आपको प्रोवर्ब में दिया है और मैंने कई बार इसको बताया है कि विलियम शेक्सपियर साहब ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में जितनी भी प्रोवर्ब्स बोली जाती हैं, जितनी भी कोटेशंस यूज की जाती हैं, वो मोस्टली कोटेशन किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखी है। और ये मैं नहीं कहता, ये ऑक्सफोर्ड कहती है। ठीक है ना? नंबर 1 पे अगर कोटेशन किसी की यूज होती है तो शेक्सपियर साहब की, दूसरे नंबर पर अगर किसी की होती है तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की, और तीसरे नंबर पर अगर यूज होती है तो अलेक्जेंडर पोप की होती है। तो विलियम शेक्सपियर का प्ले ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जिसको शेक्सपियर साहब ने लिखा 1604 में और 1605 तक इसको लिखा, ये आपकी आती है नंबर 12 पे, यानी 12th नंबर पर। प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब 11 नंबर पर हमारी आती है जो कॉमेडी, सॉरी पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैंने जो क्रम लिखा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि 12 नंबर तक हो गया था और दोबारा से 11 मैंने लिख दिया था। तो 13 नंबर पर शेक्सपियर साहब की कॉमेडी आती है विंटर्स टेल। शेक्सपियर साहब ने 13 कॉमेडी अपनी लिखी और नाम है विंटर्स टेल, और लिखा कब साहब? 1609 में। कब लिखा साहब? 1609 में। और जैसा कि मैंने कहा था कि शेक्सपियर साहब ने कुल मिलाकर अपने जीवन काल में 3 ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दी, कौन सी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो आपकी क्या थी? ट्रेजिक कॉमेडी थी। उसके बाद विंटर्स टेल जो है, ये भी आपकी क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी भी है। कॉमेडी के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी विंटर्स टेल है, और ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भी विंटर्स टेल का नाम यदि आता है तो आप इसका रिप्लाई ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में भी देंगे। और इसका राइटिंग टाइम क्या है? 1609। नाउ 14th नंबर पर आपकी आती है जो 14 कॉमेडी है और लास्ट कॉमेडी है शेक्सपियर साहब की राइटिंग कैरियर की, मतलब कॉमेडी राइटिंग कैरियर की, और नाम है द टेम्पेस्ट। क्या नाम है साहब? द टेम्पेस्ट। और इसको कब लिखा शेक्सपियर साहब ने? 1611। कब लिखा साहब? 1611 में। तो आप ध्यान रख लीजिए, ये भी आपकी किस कैटेगरी में भी आ जाती है? ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में आती है। तो कुल मिलाकर शेक्सपियर साहब ने कितनी कॉमेडीज लिखी साहब? 14 कॉमेडीज लिखी हैं। और शेक्सपियर साहब की 14 कॉमेडीज में से ही 3 कॉमेडीज ऐसी हैं जो कि ट्रेजिक कॉमेडीज के अंतर्गत आती हैं। और ये विशाल सक्सेना नहीं कह रहे हैं, ये कौन कहता है? द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन कहते हैं। तो कृपया करके कहीं से भी उल जरूर पढ़ के, उल्टा सीधा पढ़ के कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट दे सकूं। बस आपको इतना करना है कि अंत तक मेरे वीडियोस को देखना है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अब तक यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आज पुनः अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक बार फिर से लिख रहा हूं, 9410201811। जो भी मेरे स्टूडेंट्स मैनपुरी या मैनपुरी के आसपास के हैं और जो जूनियर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हो, तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट बाहर के हैं, वो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे डायरेक्ट इस नंबर पर, यही मेरा व्हाट्सएप है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।